बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर अहमद। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जोएलैंड पर इस वक्त पाकिस्तान में जुज़वी तौर पे पाबंदी है, यानी कि पंजाब में उस पर पाबंदी है। कम से कम जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो इस वक्त तक तो सूरत हाल यही है। बाकी पाकिस्तान में उस फिल्म को रिलीज़ की इजाज़त है। भला ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह हुई कि एक सूबे में उस पर पाबंदी लग गई और बाकी में उस पर पाबंदी नहीं लगी है? इस वीडियो में यही बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि डायरेक्टर्स को इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं साइम सादिक साहब और बाकी जितनी भी टीम है, प्रोड्यूसर्स वगैरह, फाइनेंसियर्स, उनको कोई इस चीज़ से गरज नहीं है कि पाकिस्तान में ये फिल्म हिट होती है या पाकिस्तान में फिल्म फ्लॉप होती है। दे हैव एब्सोल्युटली नो कंसर्न व्हाट्सोएवर। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट और उन्हें इस चीज़ की फिक्र ही नहीं है। आई कैन गारंटी यू कि उन्हें कोई फिक्र नहीं है इस चीज़ की। असल रेस ये है ही नहीं कि पाकिस्तान में फ़िल्म रिलीज़ हो इसलिए कि ये पैसे बनाए। असल रेस ये है कि पाकिस्तान में ये फ़िल्म कम से कम 7 दिनों के लिए रिलीज़ हो ताकि ये ऑस्कर्स में जा सके, जो कि रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ऑस्कर्स की ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो पूरे ही मुल्क में चले। वो ये है कि जिस मुल्क की फ़िल्म है वहाँ पे वो 7 दिन चले। यही वजह है, आपको याद होगा कि जब इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने अपना एक प्रेस रिलीज़ किया उन्होंने अपना कि इस फिल्म पे पाबंदी लग गई है, तो साइम सादिक साहब ने अपनी डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया और अपने रिस्पॉन्स में ये कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए कि मुल्क में तो सूबाई खुद मुख्तारी है, तो फेडरल कैसे सारे सूबों पे अपना ये हुक्म लगा सकता है। नाउ ये सोचने की बात है कि साइम सादिक साहब सूबाई खुद मुख्तारी की बात क्यों कर रहे हैं। एंड द आंसर इज़ क्योंकि उनको भी पता था कि ऐसा हो सकता है और वो ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान में अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है, एक ब्लैंकेट बैन इस पर लगता है, तो हम इसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान में चला सकें। और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो सिंध पे होप कर रहे थे कि सिंध में हम इसे 7 दिन चला लेंगे और फिर इसको ऑस्कर्स में हम इसको ले जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ऑस्कर्स में क्या ज़रूरत है इस फिल्म को, उनको क्यों पड़ी हुई है उनको ये, और जितना पीछे ये सारा तबका है जो पाकिस्तान में बेराह रवी और जिनसी हरामकारी, हम जिन्स परस्ती को फैलाने की कोशिश कर रहा है, वाई ऑस्कर्स? उसकी सिंपल रीज़न ये है कि जब कोई फिल्म ऑस्कर्स में जाती है तो उससे पैसों का गेटवे खुल जाता है, उससे एक रैट रेस बनती है कि मुल्क में जगह जगह ऐसे डायरेक्टर्स उठना शुरू हो जाते हैं, ऐसी टीमें उठना शुरू हो जाती हैं कि जो देखती हैं कि इस चीज़ को वेस्ट ज़्यादा नवाजता है, इसकी ज़्यादा कदर है, ऑस्कर्स मिलता है, तो वो सारे उस रैट रेस में शामिल हो जाते हैं कि फिर हम ये भी बनाना शुरू कर दें। उससे मुल्क में पूरा पैराडाइम चेंज होता है। जैसे अभी हमारे जो ड्रामा दिखाया जा रहा है उसमें जो बेराह रवी है, जो जितनी भी उसमें गैर शरई बातें दिखाई जाती हैं, पाकिस्तान के लोग उसे उसे पसंद नहीं करते। इसके बावजूद देखते हैं इसलिए कि देखने को कुछ और है ही नहीं। तो ऑस्कर्स में जाने का मकसद ये है कि मुल्क में एक पैराडाइम क्रिएट किया जाए, रैट रेस क्रिएट की जाए कि हर दूसरी फिल्म ऐसी ही हो, और दूसरी भी क्यों, हर फिल्म ही ऐसी हो जो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी इक़दार, पाकिस्तानी इक़दार, मशरक़ी रवायात से दूर ले जाए, ताकि फिर लोगों के पास ऑप्शन ही ना बचे कि वो क्या देखें। ना चाहते हुए वो देखें, बिल्कुल ऐसे जैसे वो ना चाहते हुए ड्रामा देख रहे हैं। यही वजह थी कि असल में वो उस अपना सूबाई खुद मुख्तारी की बात कर रहे थे। लेकिन जब इस पे दोबारा से प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बिठाई और उस कमेटी में उन लोगों ने फैसला किया कि इस फिल्म को रिलीज़ हम करेंगे, तो जैसे पहली बार मुल्क में बैकलैश आया था, एक रिवॉल्ट हुआ था पब्लिक की तरफ से, बहुत ही लान तान हुई थी, वो दोबारा से स्टार्ट हुई। अब जब दोबारा स्टार्ट हुई है तो उसका नेशनल इम्पैक्ट तोड़ने के लिए इन लोगों ने किया ये कि जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, यानी कि 12-13 करोड़ लोगों का, वहाँ पे उसको बैन कर दिया कि पंजाब के लोग आराम से बैठ जाएंगे कि चलो यार हमारे सूबे में तो नहीं दिखा रहे। तो वो जो ओवरऑल एक अम्ब्रेला, एक ही अम्ब्रेला के नीचे जो एक रेजिस्टेंस डेवलप हो रही थी, उसको उन्होंने तोड़ दिया, उसमें दरार डाल दी, पंजाब को अलहदा कर दिया, बाकी पाकिस्तान को अलहदा कर दिया। असल गेम ये है कि इसको पंजाब के लोगों की रेजिस्टेंस को तोड़ दें, उसमें दरार आ जाए, और उसके बाद हम इसे कहीं मुल्क में 7 दिन के लिए चलाएं और हम इसे ऑस्कर्स में हम ले जाएं। यही अब आपको बेहतर समझ आ रही होगी कि साइम सादिक साहब क्यों इतना सूबाई खुद मुख्तारी पे एम्फोसाइज कर रहे थे। तो ये है इनकी असल गेम, डिवाइड एंड रूल। जहाँ से भी रेजिस्टेंस पाकिस्तान में आ रही है, यानी कि पहले सारे पाकिस्तान से आ रही थी, उसको तोड़ दो, पंजाब के लोग चुप कर जाएंगे, बाकी खैर हम कर लेंगे। और मेरा ख्याल है अभी भी उनका जो फोकस है वो सिंध पे थोड़ा सा ज़्यादा है, विच इज़ टू से कि हमने इसको अब पंजाबी बन के नहीं देखना है, हमने अब इसको खैबर पख्तूनख्वा का बंदा या सिंध का बंदा या बलूचिस्तान का बंदा बन के नहीं, हमने इसको एक पाकिस्तानी बन के देखना है। और मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि अगरचे ये मुसलमान मुल्क है कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन ये अक़लियतों का भी उतना ही मुल्क है। इसमें पाकिस्तानी हिंदुओं को भी उठना होगा, पाकिस्तानी सिखों को उठना होगा, पाकिस्तानी मुसलमानों को उठना होगा, पाकिस्तानी क्रिश्चियंस, पाकिस्तान जितनी भी हमारी कम्युनिटीज़ हैं सबको उठना होगा, इसलिए कि ये सब के लिए इज़्ज़त गैरत का मामला है।
अगर ये इस तरह से करते रहे तो ये तो फिर एक पैराडाइम ऐसे बन जाएगा कि हमारी तो नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, एब्सोल्युटली बर्बाद हो जाएंगी। तो इसको रेजिस्ट करने का जो तरीका है वो ये है कि अब सुबाइयत से हमें ऊपर उठना होगा। पंजाब में हम खामोश नहीं बैठेंगे, इंशाल्लाह हम लगे रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जितना ज़्यादा, वहाँ पे तो आपको ज़्यादा, यानी कि आपको सियासी तौर पे आप पंजाब से नज़दीक हैं इसलिए एक वही पार्टी वहाँ पे है, वो वहाँ पे है, तो आप तो ज़्यादा रेजिस्ट कर सकते हैं। सिंध, यू हैव टू स्टैंड अप, यू रियली हैव टू स्टैंड अप। जैसे भी आप कर सकते हैं रेजिस्टेंस आप ज़रूर डेवलप करें। बलोचिस्तान, यू हैव टू स्टैंड अप, जैसे भी है जिस तरह से कर सकते हैं। पीसफुल होनी चाहिए, नो वायलेंट मीन्स, होनी पीसफुल चाहिए। लेकिन जब आप अपने वोट की ताकत को आप रियलाइज़ करेंगे, जब आप अपनी एज अ ह्यूमन वर्थ आप देखेंगे कि हमारी है, हम ओप्रेस्ड मेजोरिटी नहीं बन सकते, रेजिस्ट करेंगे तो ही ये ख़त्म होगा। अभी हमारी जो पहली पूरी कोशिश है वो यही है कि ये 7 दिन तक ना चल सके। अदालतों में हम जा चुके हैं, इंशाल्लाह रोज़ी उसको हम फॉलो अप करते रहेंगे। पर ये आज की इस बात में थोड़ी सी मिनटों में मैं चाह रहा था कि जो असल गेम है वो आप तक पहुंच जाए, ताकि जिस तरह से ये हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम इनके इस चक्कर में ना आए, बल्कि पाकिस्तानी बनकर, पंजाबी या सिंधी बनकर नहीं, या बलोच या पश्तून बनकर नहीं, बल्कि पाकिस्तानी बनकर अपनी रेजिस्टेंस को हम कैरी ऑन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।